नमस्कार दोस्तों, फैंटास्टिक फोर के फोर्थ इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर को पता चलता है कि डूम बार बार टाइम रिसेट करके जीत रहा है, इसलिए वे लोग इस परेशानी की जड़ तक पहुंच जाते हैं और उस मशीन को डूम के अगेंस्ट कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल डूम रिसेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण वो मशीन खत्म हो जाती है और डूम हार जाता है। ये देखकर डूम वहां से भाग जाता है। तो अब आगे ये कहानी की शुरुआत अलीसिया से होती है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जाता है। दरअसल में पूरे फैमिली ने अलीसिया के लिए एक पेट गिफ्ट के तौर पे लाया है। तभी जो अलीसिया से कहता है, आपके लिए एक सरप्राइज है मदर, जिस पर अलीसिया जो से कहती है, तुम जानते हो मुझे सरप्राइजेस पसंद है, तो क्या है वो? जिस पर बेन अलीसिया से कहता है, हमारे घर में एक नया कुत्ता आया है। जिस पर अलीसिया कहती है, हमारे पास पहले से ही कुछ बिल्लियां है, तो फिर? जिस पर सुजन अलीसिया से कहती है, हाँ है, पर यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब इसका ध्यान रखेंगे। ये सुनते ही अलीसिया कहती है, इस पालतू का नाम क्या है और वो कहाँ पे है? जिस पर सुजन अलीसिया से कहती है, उसका नाम जेली बीम है और वो बहुत ही सॉफ्ट है। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी फैमिली ने एक अजीब सा क्रीचर वहाँ पर लाया हुआ था, जिसे देखकर सारे लोग खुश थे, बस अलीसिया को छोड़कर। तभी अलीसिया उस क्रीचर को हाथ लगाती है और कहती है, मैं हूँ अलीसिया। लेकिन तभी वो अजीब सा फील करती है, इसलिए वो सबसे कहती है, ये है क्या? ये बहुत ही गीला है और स्टिकी है, मुझे ये। लेकिन तभी वो क्रीचर अलीसिया का हाथ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर सबको कुत्ते के रूप में दिख रहा था, इसलिए सब लोग उसे प्यार कर रहे थे। फिर उसके बाद हम अलीसिया को देखते हैं जो मूर्ति बना रही थी। तभी हमें अलीसिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं कुछ नया बनाने में लगी हूँ, पर कब से मुझे एक बात खाई जा रही है। मैं जानती हूँ कि जब पहली बार मैंने जेली बीम को छुआ था तब वो फीलिंग अजीब सी थी, लेकिन तभी अलीसिया को फील होता है कि बेन वहाँ पे आ गया है। तभी अलीसिया बेन से कहती है, मुझे जेली बीम पसंद नहीं है, मुझे तुम लोगों का पता नहीं, पर उसे छूते ही मुझे अजीब सा लगता है। जिस पर बेन कहता है, मैंने उसे अपने हाथों में रखा था और मैं कह सकता हूँ वो अच्छा है। तभी हमें अलीसिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं मूर्तिकार हूँ, इसलिए मेरी लाइफ स्पर्श पे चलती है, मैं छूकर किसी को भी जान सकती हूँ, और जब मैंने इसे छुआ तब मैं जान गई कि कुछ अजीब है। मैं जब भी किसी को छूती हूँ तो मैं उसकी छवि अपने दिमाग पे बनाती हूँ, पर लोगों की बात मानकर इस जेलीबीन को देखूं तो वो कुत्ता मुझे लगता है, पर अगर मैं इसे अपने स्पर्श से देखूं तो ऐसा लगता है कि कुछ बुरा सपना हो। ये कोई कुत्ता नहीं है, ये कुछ और है, और वो बहुत बुरा है। ये सबको जताने का प्रयास कर रहा है कि वो कुत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहते हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसने सबको अपने वश में करके रखा है, और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद हम अलीसा को देखते हैं जो रीड के पास आती है और कहती है, मुझे कुछ बात करनी है। तभी अलीसा रीड से कहती है, यहाँ पर एक दुनिया है जो मैं समझती हूँ, पर लगता है कि इसमें कुछ अजीब है। तभी रीड पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या है? जिस पर अलीसा कहती है, हाइपोथेटिकली अगर क्रीचर होता जो दिखने में भयावह है पर वो चाहता है कि सब लोग उसे क्यूट सा दिखे, तो क्या करेगा? जिस पर रीड कहता है, वो होलोग्राफी का इस्तेमाल करेगा। तभी रीड कुछ सोचता है और कहता है, पैराडोनिया, अगर कोई इसे हाईजैक कर लेता है तो उसका काम आसान हो जाएगा। ये फीलिंग पर डिपेंड करता है। अब देखो, मैं अपने हाथ को कुछ रूप में ढलता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है? तभी अलीसा रीड का हाथ छूते ही कहती है, ये तो स्माइली फेस है। जिस पर रीड कहता है, हाँ है, और नहीं भी। ये असल में 2 डॉट्स है, पर तुम्हारा ब्रेन दिखा रहा है कि ये स्माइली है। ये वही प्रक्रिया है जिससे हम सब चेहरे पहचानते हैं, और इसे तुम भी यूज करती हो, पर कभी कभी ये मिसफायर हो सकता है, और तब आते हैं गलत रिजल्ट। मेरे साथ भी यही होता है। मुझे भी कभी कभी पावर आउटलेट पर फेसेस दिखाई देते हैं, या फिर मार्स या मून पर, और ये ह्यूमन के साथ होते ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, पर तुम्हारे केस में बात अलग है। हम सब जो देखते हैं वो मानते हैं, पर तुम स्पर्श करके उसकी छवि बनाती हो। तो अगर कोई क्रीचर ये पैराडोनिया इस्तेमाल कर रहा है तो उसे तुमसे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि तुम जो छूती हो उसे पहचानती हो। लेकिन तभी सुजन जेली बीम को लेकर वहां आती है। ये देखकर अलीसिया वहां से चली जाती है। उसके बाद हम रात को अलीसिया को देखते हैं जो सो रही थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो अलीसिया। ये सुनते ही अलीसिया जाग जाती है और बेन को जगाने लगती है, लेकिन तभी
वो क्रीचर अलिसा से कहता है, ये कुछ काम का नहीं है, तुम जो कर रही हो वो सब उनके लिए नॉर्मल है और उन्हें ऐसा ही फील होते रहेगा जब तक कि मैं ना चाहूं। तुम लाख प्रयास कर लो पर वो जागेगा नहीं और ना ही कोई और। ये कहते हम उस क्रीचर को देखते हैं जो पूरे रूम में फैल चुका था। तभी अलिसा डंडा लेकर उस क्रीचर को मारने लगती है और कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर वो क्रीचर कहता है, तुम मुझे समझे नहीं पर मैं समझना चाहता हूँ अलिसिया, तुम्हारे ऊपर अधिक अटेंशन देना होगा और अधिक कंट्रोल। यह कहते हुए वो क्रीचर अलिसा को पकड़ लेता है। यहाँ हम रेड को देखते हैं जो कुछ बना रहा था। तभी रेड कहता है, अलिसा की वो क्रीचर वाली बात मेरे दिमाग में रह गई है। ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसा सोच रही है? हो सकता है ये सब जेली बीम के कारण हुआ होगा, पर वो तो सिर्फ कुत्ता है। नहीं, मैं अपने सेंसेस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ और न ही अपने दिमाग पर। मुझे इसके तह तक जाना होगा। ये कहते ही रेड एक डिवाइस बना लेता है और अपने सर पे रखता है और कहता है, ये पैराडोनिया इनहिबिटर है। अगर ये काम कर गया तो वो सारे बनाए गए रूप रोक देगा और असली क्या है ये दिख जाएगा। ये कहते ही रेड उस मशीन को स्टार्ट करता है और अपने आसपास की सारी चीजें देखने लगता है और तब उसे दिखने लगता है कि सारी चीजें काफी अजीब दिख रही थी। फिर दूसरे दिन हम पूरी फैमिली को देखते हैं जो नाश्ता कर रहे थे। तभी जॉनी चुपके से कुछ खाना जेली बीम को देता है। ये देखकर सुजन जॉनी को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तभी रेड वहां पर एक डिवाइस निकालता है और कहता है, मैंने कुछ नया बनाया है और मैं देखना चाहता हूँ इससे क्या होता है। ये कहते ही रेड वो डिवाइस ऑन करता है, जिस कारण जेली बीम का असली रूप सबके सामने आ चुका था। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी वो क्रीचर रेड से कहता है, तुमने जो कुछ भी किया रेड, मैं उसे ठीक करने वाला हूँ। लेकिन तभी बेन उस क्रीचर पे हमला करता है। लेकिन तभी वो क्रीचर बेन को मारने जाता है, लेकिन तभी जॉनी उस क्रीचर को जलाकर बाहर फेंक देता है। तभी रेड अपना डिवाइस लेकर बाहर आता है। तभी अलिसा कहती है, यह वही क्रीचर है जो रात को मुझसे बात कर रहा था। जिस पर रेड कहता है, अगर यह सच है तो मैं इस बॉक्स की क्षमता बढ़ाता हूँ ताकि पता चले कि इसके जैसे और कौन और कहाँ पे है। ये कहते ही रेड उस डिवाइस की रेंज बढ़ा देता है, जिसके कारण अब तक जितने भी क्रीचर छुपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो क्रीचर अपने लोगों से कहता है, यहाँ का प्लान फेल हो चुका है, इसलिए जल्दी मदरशिप पे पहुंचो। लेकिन तभी बेन और जॉनी मिलके उस क्रीचर का काम तमाम कर देते हैं। तभी रेड सुजन से कहता है, जल्दी ऑर्बिट देखो। जिस पर सुजन कहती है, ठीक है, मैं वाटर वेपर को इनविजिबल करती हूँ और सनलाइट को न्यूट्रलाइज। ये कहते हुए सब लोग देखते हैं कि स्पेस में उन क्रीचर्स की मदरशिप थी जो अगले पल वहां से गायब हो जाती है। तभी जॉनी रेड से पूछता है, ये क्या था? जिस पर रेड कहता है, मेरे पास एक थ्योरी है और मुझे लगता है कि ये क्रीचर्स कॉस्मोस में ट्रैवल करते हैं और सबको ऐसा दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, और एक बार उन सब का दिल जीत लिया फिर उन सबको खत्म कर देते हैं। हमारे प्लेनेट के साथ भी ये लोग वही करने वाले थे। मुझे बाकी दुनिया को ये बातें बतानी होगी, इसलिए मैं काम पे लग जाता हूँ। और अलिसा थैंक्स, तुम्हारे कहने के कारण ही ये हो पाया। हम फैंटास्टिक फोर हमेशा दुनिया को बचाते हैं, पर आज तुमने बचाया है। जिस पर अलिसा कहती है, मैं तो टीम का हिस्सा नहीं हूं ना। जिस पर सुजन अलिसा से कहती है, तुमने रेड के साथ मिलकर काम किया है और ये बहुत बड़ी बात है। जिस पर अलिसा कहती है, क्या मुझे कोई कॉस्ट्यूम मिलेगा?